होता है CnH2n-2। कितना होता है CnH2n-2। जब n का मान 1 रखते हैं, जब n का मान क्या रखते हैं 1, आपको तो पता है कि C1H2 गुणा 1 - 2 CH2 - 2 CH0। जब कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितना है 0, तो ये मान क्या होगा, वैलिड नहीं होगा, क्योंकि कार्बन की संख्या कितना चाहिए 4। अब देखिए यहीं पे हम रखते हैं n बराबर 2। जब n बराबर 2 हो तो ठीक है, n बराबर 2 हो तो C2H2 गुणा 2 - 2 इस फॉर्मूला पे जाएगा C2H4 - 2 C2H2। ठीक है, देखो इसमें कार्बन कितना है 2, कार्बन 2 हो गया। आपको पता होगा कि एल्काइन है, तो एल्काइन ग्रुप में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड लगता है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड। और आपको कार्बन के प्रत्येक कार्बन में कितना चाहिए, आपको 4 सुंदर, कम से कम 4 बॉन्ड चाहिए। देखिए 3 बॉन्ड ये भी हो गया। 3 बॉन्ड का मतलब ये हुआ, इसमें तीसरा बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि इसके लिए भी 3 है और इसके लिए भी 3 है, और चाहिए कितना 4। तो एक काम करिए, एक इधर दे दीजिए और किधर दे दीजिए, 3 1 4 हो गया। और हाइड्रोजन कितना है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साधारण नाम क्या है और पीएससी नाम इसको कैसे रखेंगे, ये बहुत जरूरी है। एग्जाम में यही आपसे पूछता है कि पीएससी नाम क्या है, और आप पीएससी के नाम के अनुसार आपको दे देगा संरचना। तो जब आपको पीएससी नाम पता ही नहीं रहेगा तब संरचना बनाइएगा कैसे, तो ध्यान से समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा। देखिए पीएससी नाम के अनुसार, पीएससी नाम इसको रखा जाता है एल्काइन पे। देखिए एल्काइन हो, एल्कीन हो, एल्केन हो, और पीएससी नाम इसी के ग्रुप में हाइड्रोकार्बन के एल्केन ग्रुप के आधार पर ही रखा जाता है। तो इस एल्काइन में आपको लास्ट में आइन है, क्या है आइन। इसमें आइन अनुलग्न क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, और साधारण नाम में आपको क्या जुड़ता है, साधारण नाम में आपको जुड़ता है लीन। क्या जुड़ता है, लीन जुड़ता है लास्ट में। इसमें सॉरी लीन नहीं, एसिटिलीन आता है, एसिटिलीन क्या आता है, एसिटिलीन आता है। और यहाँ पे अल्काइल जुड़ जाता है, अल्काइल प्लस एसिटिलीन। और आपको अल्काइल पढ़ाया है कि अल्काइल क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा इसका नाम क्या है। देखिए सबसे पहले आपको देखेंगे कार्बन कितना है, आप देखिएगा कार्बन कितना है 2 है, तो मीठा ईथा। ठीक है, तो ईथा प्लस आइन क्या हो जाएगा, इथाइल। क्या हो जाएगा, इथाइल। ये हो गया औपीएसी नाम। क्या हो गया, औपीएसी नाम। आइन जुड़ता है तो उसमें औपीएसी नाम लग जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, एसिटिलीन इसका बना गया है साधारण नाम में। साधारण नाम में क्या बना गया है, एसिटिलीन। कब, जब 0 रखेंगे तो वैल्यू, n का मान जब और रखेंगे तो इसे हाइड्रोजन 0 है तो इसका मान वैलिड नहीं रहेगा। n का मान 2 रखते हैं तो इसका मान इतना आता है। और जब भी इतना का डायग्राम देखिएगा इसको आप एसिटिलीन ही बोलिएगा साधारण नाम के अनुसार। जब भी आपको इतना का ये डायग्राम आपको मिलता है, स्ट्रक्चर मिलता है, 2 कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और दोनों के एक हाइड्रोजन, तो आप इसको बोलिएगा क्या, एसिटिलीन। आ रहा समझ में, जल्दी इसको उतारिए, अगला मान रखते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, जब n बराबर 3 हो तो ठीक है, तो CnH2n-2 C3H2 गुणा 3 - 2 हो गया, C3H6 - 2 C3H4 C3H4। आप कार्बन को पहले यहाँ पे लिखिए 1 2 3, कार्बन को लिख दिए। अब पता है आपको कि जब एल्काइल ग्रुप है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगेगा और कहीं ना कहीं एक जगह जरूर लगेगा। मान लीजिए आप ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगा देते हैं, लगा दिए। अब देखो जब ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए तो ये तीसरा बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड हुआ ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, और चाहिए कितना 4 बॉन्ड कम से कम। तो ये 3 है तो यहाँ पे 1 दे देंगे तो 4 हो जाएगा।
और 3 और 1 4 है ये यहाँ पे, ये बच गया 1 2 3, 1 2 3 4, 3 1 4, 3 1 4। अब आप हाइड्रोजन फिक्स कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए बात यह है कि नाम इसका क्या रहेगा, साधारण नाम और IUPAC नाम। देखिएगा आपको पता है, हम अभी अभी बोले हैं कि यदि डायग्राम आपको ऐसा दिखे तो आप उसको क्या बोलिएगा, एसिटिलीन। क्या बोलिएगा, एसिटिलीन। और इसमें जब कार्बन की संख्या बढ़ जाता है तो यहाँ पे लग जाता है अल्काइल। क्या लग जाता है, अल्काइल प्लस एसिटिलीन। जब कार्बन की संख्या बढ़ जाएगा, हम साधारण नाम का बात कर रहे हैं, तो जब कार्बन की संख्या बढ़ जाएगा तो अल्काइल प्लस एसिटिलीन, जहां अल्काइल बराबर मीथा इथा प्रोपाइल, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल सब हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। तो यहां तक तो पूरा का पूरा आपका हो गया क्या, एसिटिलीन। क्या हो गया, एसिटिलीन। फिर यहां पे जोड़ेंगे। अब इतना होने के बाद में आपके पास कार्बन की संख्या कितना बच जाता है, 1। तो ये कौन सा ग्रुप है, देखिए ये CH3 ग्रुप है। जब इस प्रकार ऐसे है, ऐसे, तो इसको CH3 ही ना बोलेंगे जी। इसको क्या बोलेंगे, C 1 2 3, कार्बन हाइड्रोजन 1 2 3। तो यहाँ पे क्या हो गया, मिथाइल हो गया। जब कार्बन की संख्या 1 है और उसके चारों तरफ हाइड्रोजन 3 को है, तो CH4 को जब इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो कौन सा ग्रुप आता है, मिथाइल ग्रुप आता है, बोले थे। तो ये कौन सा हो गया, मिथाइल एसिटिलीन। क्या हो गया, मिथाइल एसिटिलीन। दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, मिथाइल एसिटिलीन, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ये क्या हो गया, मिथाइल एसिटिलीन। इसका साधारण नाम क्या हो गया, मिथाइल एसिटिलीन। इसलिए हम आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मिथाइल एसिटिलीन, ठीक है। अब देखिए IUPAC नाम हम आपको बताए थे कि IUPAC नाम कैसे रखा जाता है। देखिए थोड़ा ध्यान से, I ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे हम I जोड़ेंगे, लास्ट में जोड़ दिए, प्लस इसके करेंगे एल्केन है कि एल्काइन है कि क्या है। तो अब कार्बन की संख्या गिनेंगे, 1 2 3। अब बताइए, मीठा इथा प्रोपा, कार्बन की संख्या जब 3 है, 1 2 3, तो मीठा इथा प्रोपा लगेगा। तो यहाँ पे लग जाएगा प्रोपा। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। मिथाइल एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है, प्रोपाइल। और इसके संरचना इसको झट से बना लीजिए, ठीक है। देखिए यहां पे लिख देते हैं, जब n बराबर 4 हो तो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 4 पे बना रहा है यहाँ पे IUPAC नाम, साधारण पहले ध्यान से समझिएगा कैसे काउंट किया जाता है, क्या किया जाता है, एकदम बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। इसका समान सूत्र होता है एल्काइन का, आपको C4H2 गुणा 4 - 2, C4H8 - 2, C4H6 कितना होता है, C4H6। जब n बराबर 4 हो तो आपका मान होगा C4H6। इसका संरचना बनाएंगे तो कार्बन कितना है, 4, 1 2 3 4 कर दिए। आपको पता है कि एल्काइल ग्रुप है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। और जितना भी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के आधार पे जितना भी कार्बन है, कहीं ना कहीं कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर लगेगा। आप अपने मन से दे सकते हैं, जब तक शर्त नहीं लगाया है आप अपने मन से ट्रिपल बॉन्ड कितने भी कार्बन के बीच में कोई एक दे सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे दे दिए, तो इसके लिए भी 3 हो गया, इसके लिए भी 3 हो गया, तो इसको 4 में पूरा करना है, यहाँ पे दे देंगे। और ये के कार्बन 3 1 4 हो ही गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 1 2 3 4, 3 1 4, 3 1 4। इस कार्बन के लिए देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 1 4, 3 1 4। अब आप हाइड्रोजन बैठा दीजिए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, और IUPAC नाम। देखिए तो क्या हो सकता है, साधारण नाम। साधारण नाम से कहने का मतलब पहले ही बताइए, ये स्ट्रक्चर आपको आया कि नहीं, देखिए
इसको क्या बोला जाता है? एसिटिलीन। एसिटिलीन प्लस आगे लगेगा एसिटिलीन कहाँ लगेगा? पीछे। अब इसके आगे क्या लगेगा? अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप जोड़ने के मतलब ये हुआ कि कार्बन की संख्या कम है। यदि कार्बन की संख्या एक है तो मिथाइल बोलते हैं, क्योंकि मिथा एक होता है, और दो को होगा तो उसके क्या बोलेंगे? इथाइल बोलेंगे। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना बच गया? एक दो, तो ये क्या होगा? मिथाइल। पूरा इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल एसिटिलीन। ठीक है, इसका साधारण नाम क्या हो गया? मिथाइल एसिटिलीन। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? अब बेसी नाम क्या हो जाएगा? इसका कार्बन की संख्या कितना है? 1 2 3 4, और ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड में आई लगता है, यहाँ पे आप आई लगा दीजिए और प्लस इधर कीजिए और लगाइए 1 2 3 4, मीथा ईथा प्रोपा ब्यूटा। 4 पे क्या रहता है? ब्यूटा रहता है, तो ब्यूटा क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। समझ गए ना? पीएससी नाम कैसे लगता है, साधारण नाम कैसे लगता है? तो ध्यान से इसको समझिए। ठीक है, और इसको उतारिए।